हेलो नमस्कार बंधुओं, मैं आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर नेशनल मीडिया ने बोला है, जब अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही शिक्षा व्यवस्था चल रही तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों नहीं करें। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करे सरकार और उनका भविष्य सुरक्षित करे। तो क्या कहना है बीजेपी प्रवक्ता का, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कोई योजना बनाई जा रही कि नहीं बनाई जा रही, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा। शिवम जी, मुझे बताइए, आप एक तरफ कहते हैं कि अतिथि शिक्षक तो थोड़े से हैं, रेगुलर शिक्षक ज्यादा हैं, और फिर इन अतिथि शिक्षकों पर ऐसे अनुशासन के डंडे चलाते हैं कि इनके बिना सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। या तो स्वीकार कर लीजिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इन्हीं के कांधों पर है, और अगर नहीं है तो फिर अनुशासन ऊपर से शुरू कीजिए। पहली चीज। दूसरा, आपने कहा कि आदेश में दिया गया है कि बिना जानकारी के, आपका आदेश पढ़ देता हूं सर मैं, सुनिए इस आदेश को। क्या कहता है यह आदेश? यह आदेश कहता है, यह संज्ञान में आया है कि शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति के उपरांत भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नियमित शिक्षक के रिक्त पद और शिक्षकों के अवकाश पर जाने पर पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसलिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति पर संबंधित को कार्यमुक्त ना करना गंभीर अनियमितता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल के माध्यम से उपस्थित कराए गए अतिथि शिक्षक यदि एक सप्ताह से ज्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से शाला प्रभारी पोर्टल से रिलीव करने की कार्रवाई करें। कार्रवाई ना करने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसमें कहां आपने पूछा है कि आपने परमिशन लिए कि नहीं लिए? आपने इनको छुट्टी तो दी नहीं है, पहली चीज समझिए। आपने इनको अवकाश तो दिया नहीं है। आप कह रहे हैं कि दूसरे छुट्टी जाते उनकी जगह इनको काम करने के लिए रखा गया है। तो भाई, आप या तो रेगुलर शिक्षक रख लीजिए, फिर इनकी जरूरत नहीं है, फिर आप उनको रेगुलर, इनको एक तो कम पैसे पे रखा, इनकी छुट्टी काट ली। अब इनसे ये पूछ के जाएंगे, नहीं पूछ के जाएंगे, इसमें कहीं नहीं लिखा। इसमें लिखा जो 7 दिन से ज्यादा उसको नौकरी से निकाल दो। ये क्या आदेश दे रहे हैं सर? ये आदेश है? आप बताइए, इसकी लैंग्वेज होना चाहिए। नहीं अभिलाष जी, मैं बोल तो रहा हूं, अगर इस प्रकार की कोई व्यवहारिक कठिनाई है, आदेश में कोई इस प्रकार का एक कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आदेश में संशोधन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है। किसी भी शिक्षक को, जो भी मध्य प्रदेश की हमारी शासन व्यवस्था को चलाने में सहभागी हैं, छात्रों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने में हमारी सरकार का निरंतर सहयोग कर रहे हैं, और हम तो इसको स्वीकार करते हैं कि जितना योगदान जो नियमित शिक्षक हैं उनके साथ ही साथ अतिथि विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने में। तो स्वाभाविक तौर पर उसका कड़ाई के साथ हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर पाए, उस दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। और अगर आदेश में कोई इस प्रकार की शब्दावली में खामी होगी, कोई इस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाई होगी, तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ पे किसी को भी कांग्रेस के ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार अतिथि विद्वानों के लिए लगातार प्रयत्नशील रही है, और उनके बेहतरी के लिए हमने अनेक अवसरों पे काम किया है। ठीक है, मैं राजेंद्र राघल जी आपके पास आता हूं, आऊंगा रविकांत जी आपके पास वापस। राजेंद्र राघल जी, देखिए, हमेशा मैं देखता हूं कि कोई भी नियम कानून आता है, अच्छा ये वहां मंत्रालय में बैठे अधिकारी जो होते हैं या सचिवालय में बैठे अधिकारी होते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय के, ऐसे आदेश निकालते हैं सर, ऐसे आदेश निकालते कि उनसे अच्छे तो अतिथि शिक्षक के समझदारी से आदेश निकालते हैं, और बेवजह इनको कभी इनके हर दूसरे आदेश में इनकी नौकरी का खतरा रहता है, हर दूसरे आदेश में इनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि अनुशासन में नहीं रहते हैं। ये जो सबसे कम पैसा पाने वाले हैं, सारा फोकस ऐसा लग रहा है कि पूरा शिक्षा विभाग को यही खटक रहे हैं बस, जबकि ये बेचारे लीस्ट उस पर होने चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको आप लोग नहीं रखेंगे तो यही होगा ना सर, हम रेगुलर भर्ती करेंगे नहीं, जो आए हैं उनसे चाहेंगे कि पूरा काम ले ले। और कितनी सफाई से देखिए, रेगुलर शिक्षक जो इनसे 4 गुना सैलरी पाते हैं, उन्हें छुट्टी देनी है, वो छुट्टी जाते हैं, इसलिए इन्हें छुट्टी मत दीजिए, और अगर ये छुट्टी ले तो इन्हें नौकरी से निकाल दीजिए। ये तो हद हो गई।